आनंद ही आपका मूल स्वभाव है, लेकिन इसकी अनुभूति आपको नहीं होती है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो जैसा कि मैंने कहा था, यू आर बॉर्न टू बी हैप्पी एंड बेसिकली योर बेसिक नेचर इज रियल हैप्पीनेस एंड ब्लिसफुलनेस इज़ योर रियल नेचर। जो आपका मूल स्वभाव है आनंद, वहाँ तक हमें पहुँचना चाहिए। और वहाँ तक उसकी अनुभूति क्यों नहीं होती, तो उस बारे में मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। तो उसके लिए देखिए कि आपका जो 3 चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ सेल्फ, जैसा कि उसको कहेंगे हम खुद के बारे में ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पूरे जगत का ज्ञान होता है, लेकिन खुद के बारे में हम आपको थोड़ा कम ही मालूम होता है। दूसरा, नॉलेज, डिवाइन नॉलेज, और उसको दिव्य ज्ञान कहेंगे, उसकी प्राप्ति भी होना चाहिए। किताबें पढ़ के नहीं होती है, वो शिक्षा होती है, विद्या जिसे कहते हैं, उसका आपको नॉलेज होना चाहिए। या फिर तीसरा जो इजी वे है, उसको हम कहेंगे कि गाइड, एक पर्टिकुलर गाइड जो आपको दिखाए कि वो जो रास्ता है आनंद का, वो कहाँ से शुरू होता है और किस प्रकार जाता है, वहाँ पे कौन कौन से मोड़ आते हैं और इस पर से किस प्रकार से चला जा सकता है। तो ये 3 चीज़ें यदि आपको पता हो तो, और आप यहाँ तक पहुँच गए हो, तो फिर आपको आनंद की अनुभूति आना शुरू हो जाएगी। तो पहला जो पार्ट है नॉलेज ऑफ सेल्फ, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हमें पता होता है लेकिन हमें इतना डिटेल में पता नहीं होता है। तो नॉलेज ऑफ अवर ह्यूमन बॉडी, उसको हम पहले देखते हैं। तो देखो, हमारा जो मानवीय शरीर है, उसको जानने के लिए, डिटेल में जानने के लिए, उसको 2 जो पार्ट है, जिसको हम कहेंगे कि मॉडर्न साइंसेस अप्रोचेस, इसमें मेडिकल साइंस हम कहेंगे, और दूसरा जो है जो वेदांतिक अप्रोच जो है, ह्यूमन बॉडी किस प्रकार से बनी है, क्या है, वो देखेंगे। जैसे कि पहले ही वीडियो में माइंड का जो हमने देखा था, डिकोडिंग माइंड थ्रू मॉडर्न साइंसेस अप्रोच एंड डिकोडिंग माइंड थ्रू वेदांतिक अप्रोच, उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी को हम थोड़ा डिटेल में बताने की मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि इसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ से ही जहाँ तक आपको जो हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे यदि पहुँचना है तो उसका रास्ता यहाँ से शुरू होता है, तो वो जानना जरूरी है। तो देखते हैं ह्यूमन बॉडी एज पर द मेडिकल साइंस अप्रोच। मेडिकल साइंस के हिसाब से हमारी ह्यूमन जो बॉडी है, वो अलग अलग बहुत सारे प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के ओपन सिस्टम से बनी हुई है। और जो ओपन सिस्टम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है, और उनके फंक्शनिंग के आधार पे हमारा जो पूरा ह्यूमन बॉडी है, शरीर है, वो चलता है। तो इसमें देखते हैं एक एक जो सिस्टम है उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा, डिटेल में तो नहीं बताऊंगा। और यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि मैं कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ। तो भी मेरी जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है, आध्यात्मिक जो मेरी जर्नी रही है, उसमें जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ दिव्य शास्त्रों का, तो उसके आधार पे फिर मैं बताने की कोशिश करता हूँ। जो कुछ भी चीज़ें मैं बताता हूँ वो मेरे अनुभव के आधार पे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे भी जो ह्यूमन बॉडी का जो स्टडी है, वो इसीलिए मैं बताने में सक्षम हो रहा हूँ क्योंकि ज्योतिष का जो ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ, तो ज्योतिष की एक ब्रांच है, उसको कहते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। तो उसका जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ तो मैं तो दंग रह गया। इट इज़ अ वेरी, उसको क्या कहेंगे हम, अमेजिंग, एकदम अमेजिंग है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। उस पर से सब पता चल जाता है कि क्या डिफेक्ट्स है कौन से सिस्टम में, क्या नहीं, और किस प्रकार से और क्या नहीं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी और जो आयुर्वेद वगैरह जो है उसके ज्ञान के आधार पे फिर मैंने अध्ययन किया कि आज के जो मेडिकल साइंसेस है, जैसे कि पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कंपैरिजन में कि मॉडर्न साइंसेस वर्सेस एंशिएंट डिवाइन साइंसेस। तो हमारे जो मेडिकल साइंसेस है उसने किस प्रकार से डिस्क्राइब किया है, उसका मैंने अध्ययन किया और उसके बारे में मैं आपको बताने की यहाँ पे कोशिश करूँगा। तो देखो, पहली जो सिस्टम होती है तो इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम उसको कहते हैं,
वो सिस्टम जो है, हमारा जो पूरा शरीर है, बॉडी, उसकी जो आउटर लेयर है स्किन, और उसके नीचे के अलग अलग, स्किन के नीचे अलग अलग लेयर होती है। तो ये जो पूरी है इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड। हमारी जो बॉडी है, यानी फॉरेन जो कुछ भी है, फॉरेन बॉडीज़ का हो, उसको प्रोटेक्ट करने की जो शील्ड है वो है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो दूसरी इसके अंदर में आती है फिर मस्कुलर सिस्टम, जो हमारे मसल्स है पूरे बॉडी में, उसकी एक सिस्टम्स है, और वो मसल के आधार पे ही हमारी फंक्शनिंग होती है, मूवमेंट होती है। फिर नेक्स्ट सिस्टम आती है, उसको कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। हमारे जो बोन्स है, उसके जॉइंट्स या पूरा जो स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, वो बोन्स से बना हुआ है, और वो जॉइंट है, उसको कहते हैं स्केलेटल सिस्टम। मूवमेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी वो होती है। फिर आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो एयर का जो सर्कुलेशंस है, या फिर कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन, और जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी, पूरे बॉडी को फंक्शनिंग के लिए। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम थ्रू द लंग्स एंड ऑल दिस, दे एब्सॉर्ब द ऑक्सीजन एंड फ्लैश आउट द टॉक्सिक एयर्स। तो वो रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है। फिर होती है सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा जो हार्ट है, जो पंप करते रहता है हमेशा, पंपिंग। तो देखो, ये हार्ट से पूरे बॉडी में जो ब्लड है, जो वेसल्स है, वो पूरा ब्लड सप्लाई करता है। हमारे पैर का जो नाखून है वहाँ से लेके ऊपर सिर तक, ये जो पूरा हार्ट है और जो वेसल्स है, वो ब्लड को पंप करते रहते हैं, उसके आधार पे वो चलते रहता है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। फिर आती है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम जो कुछ भी खाते हैं, पीते हैं, उसको डाइजेस्ट किया जाता है, एंड देन इट ट्रांसफॉर्म इनटू द एनर्जी, और उसके आधार पे हम कार्यरत होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में यूरिनरी सिस्टम्स आती है, जो कि हमारे बॉडी में अननेसेसरी फ्लूइड्स है, उसको फ्लैश आउट किया जाता है, यूरिनरी सिस्टम। फिर एंडोक्राइन सिस्टम एक जो है, जो ग्लैंड्स होते हैं, जो हार्मोनल्स बैलेंस जिसको कहते हैं, उसको वो मैनेज करता है। फिर लिम्फेटिक सिस्टम्स एक होती है, जो कि जो फ्लूइड्स है उसको प्रोवाइड करती है। उसके बाद में रिप्रोडक्टिव एक सिस्टम होती है, जो हम कंज्यूम करते हैं, उसका कन्वर्जन होता है, और रिप्रोडक्शन जो कि नेचुरल एक ये है, वो सिस्टम उसके आधार पे चलती है। नर्वस सिस्टम्स, जो कि बहुत बार मैं इसके बारे में बताता हूँ, नर्वस सिस्टम्स होती है पूरे बॉडी में, पूरे नर्व्स है, बॉडी के कोई भी पार्ट को आप टच करिए आपको सेंसेशन होगा, दिस इज ड्यू टू द नर्वस सिस्टम्स एंड द सिग्नल्स एंड ऑल दिस थिंग। तो मेडिकल साइंस ने ये पूरे जो सिस्टम में डिटेल, उसकी फंक्शनिंग, उनका इंटर रिलेशनशिप, ये सब आपको देखने में मिलेगा। अभी तो और वैसा देखा जाए ये सिस्टम के अलावा, तो फिर हमारा जो पूरा बॉडी है, ये बॉडी में लगभग 37.2 ट्रिलियन सेल होते हैं। कितने? 37.2 ट्रिलियन सेल। उसका फॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन चलते रहता है, और वो 50 ट्रिलियन तक पहुंच जाता है। लेकिन उसका मेडिकल साइंस के हिसाब से 37.2 ट्रिलियन सेल्स होते हैं, और हर सेल इंडिपेंडेंट है। आप जो कुछ भी हो पूरे के पूरे, आपकी पूरी आइडेंटिटी आपके एक जो सेल है उसमें भी होता है। उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं, तो भी पूरे बॉडी में आप सोचिए 37.2 ट्रिलियन सेल्स बड़े प्यार से रहते हैं। और कोई सेल्स ये नहीं सोचता, जैसे कि जो ब्रेन का सेल है ये नहीं सोचता कि जो हमारा पैर है उसका सेल मेरे से कम है, या वो कंपैरिजन नहीं करते। उनको पता है हर एक सेल की अपनी यूनिकनेस है, आइडेंटिटी है। इस प्रकार से वो बड़े प्यार से और अच्छे प्रकार से वो कार्यरत रहते हैं, और उसी के आधार पे हमारा पूरा जीवन चलते रहता है। तो ये हो गया मेडिकल साइंस अप्रोच। अभी हम देखते हैं कि वेदांतिक अप्रोच हमारे मानवीय शरीर का। तो इसमें आवर ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स, उसको कहते हैं पंच महाभूत।
वहाँ पे देखो पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, फिर अग्नि तत्व आता है, वायु तत्व आता है, आकाश तत्व आता है, 5 तत्व होते हैं। इसमें जो हमारी जो बॉडी है या पूरा यूनिवर्स है, उसमें जो मास एंड मटेरियल जो पृथ्वी तत्व है उसका प्रोपोर्शन है 12%, 1 to 12% का पूरा उसका प्रोपोर्शन होता है। फिर बाद में जो है वाटर एलिमेंट, जल तत्व, उसका हाईएस्ट लेवल का प्रोपोर्शन है 72%। मतलब हमारा पूरा मानवीय बॉडी है, हमारा शरीर है, उसका 1/3 वाटर एलिमेंट होता है, जल तत्व होता है। फिर आता है अग्नि तत्व। अग्नि तत्व 4% होता है हमारे बॉडी में, जो कुछ भी हीट है, एनर्जी जिसको हम कहेंगे, वो 4% है। फिर आता है वायु तत्व जो कि 6% होता है। 6% हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स है और जो एयर का सर्कुलेशन, अलग अलग वायु के बारे में मैंने बताया था पीछे ही आपको। तो जो पंच प्राण भी उसको कहते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। तो वो है 6% होता है वायु तत्व। और रिमेनिंग जो 6% बचा कुचा है वो है आकाश तत्व या स्पेस। हमारी बॉडी में जो स्पेस होती है, जिसको हम स्पेस कहे, उसको स्पेस होती है, वो है 6%। तो इस आधार पे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। तो इसमें जो अभी हमारे बॉडी में जो पूरा फ्लैश है, जिसको हम मास कहेंगे, वो है 12%। यदि एकाधिक व्यक्ति का 100 kg यदि वेट होगा और बाकी सब एलिमेंट्स निकाल दो और सिर्फ उसके जो मास है, फ्लैश है, उसका वेट कभी किया जाए तो वो 12 kg होगा। और जो फ्लूइड्स है उसकी बॉडी में वो 72 kg होगा। लेकिन फायर और एयर और आकाश का तो किलोग्राम में हम वेट नहीं कर सकते। तो ये प्रोपोर्शन होता है, ये प्रोपोर्शन के आधार पे हमारी बॉडी बनी हुई है। और ये जो तत्व है, ये तत्व के इम्बैलेंस या इम्प्यूरिटी के वजह से जो कुछ भी हमें डिसीज जो होते हैं, फिजिकल डिसीज ले लो या फिर मेंटल डिसीज, वो इसके इम्प्यूरिटी के वजह से और इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में जो त्रिदोष कहे गए हैं, वो त्रिदोष का निर्माण भी ये 5 तत्वों के आधार पे होता है। वो त्रिदोष कौन कौन से है? वात होता है, पित्त और कफ, ये त्रिदोष होते हैं। और त्रिदोष इज नथिंग बट दी कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 2 एलिमेंट। ये जो दो तत्वों को मिला के फिर जो वात और पित्त और जो कफ है, जो दोष है, वो निर्माण होते हैं। और उसके इम्बैलेंस की वजह से फिर पूरे डिसीज होते हैं। और हमारा जो मेंटल, जो हम कहेंगे स्ट्रेस, एंगर्स, डिप्रेशंस एंड देन वी कैन से टायर्डनेस, लेजीनेस एंड ऑल दिस जो निगेटिव जो होता है, वो उसके इम्बैलेंस की वजह से और फिर डिसीज निर्माण होते हैं। तो यदि आपको वो आनंद के मार्ग पे यदि जाना है, तो फिर ये जो तत्व है, इनकी प्यूरिटी पहली स्टेज होती है। उसको कहते हैं पंच महाभूत शुद्धि। तो पंच महाभूत शुद्धि इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग टू रीच एट दैट दी आनंद लेवल तक पहुंचने के लिए पंच महाभूत शुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वो ये शुद्धि होने के बाद में ऑटोमेटिकली जो पूरा बैलेंस है, पूरे बॉडी का जो बैलेंस होता है, वो अच्छे प्रकार से होता है। जिसमें जो एयर एलिमेंट्स है, जो कि फिजियो और साइको एनालिटिक जो सिस्टम्स है बॉडी की, उसको रेगुलेट करता है, उसका भी पूरा फिर सब सिस्टम बैलेंस होने की वजह से देन ऑटोमेटिकली और जो मेंटल स्टेट्स है, इट इज़ फुल ऑफ हैप्पीनेस कहेंगे हम, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, और जो पॉजिटिव जो ट्रेड्स है उससे भर जाती है। और जो निगेटिव ट्रेड्स है वो
धीरे 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 फिर निकलना शुरू हो जाते हैं और आप वो लेवल पे पहुंचते हैं। तो देखो ये शरीर, मानवीय शरीर है, उसके इर्द गिर्द ही हमारे ज़्यादा करके एक्टिविटी, जैसे मैंने पीछे ही बताया था, उसको हमको अच्छे रखने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए आप सब लोगों को पता है कि अच्छा डाइट होना चाहिए, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन एंड दी गुड हैबिट। इसके वजह से फिर हमारा जो शरीर स्वास्थ्य है वो अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा देखने में आता है, जैसे कि मेरा एक कोट भी है, जनरलाइजेशन इज द डेल्यूजन एंड पर्सनलाइजेशन इज द सॉल्यूशन। कोई तो भी व्यक्ति अपना अनुभव शेयर करता है, उसको फायदा होता है और सब लोग उसके पीछे फिर भागने लगते हैं और वही करने लगते हैं। तो ये जनरलाइज है, हर एक को उसका फायदा होगा ऐसा नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग है और इसके वजह से उसके प्रकृति और उसकी जो पूरी रचना है उसके आधार पर उसके व्यक्तिगत स्वरूप की टेक्निक की आवश्यकता होती है। नहीं तो लोग शॉर्टकट के वजह से लोग फिर जनरलाइजेशन के पीछे भागते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत जानने के लिए फिर परामर्श लेना पड़ेगा और उसकी लंबी प्रोसेस है, उसके चार्जेस पे करना पड़ेंगे, उसको टाइम देना पड़ेगा। तो ये कौन करेगा? तो शॉर्टकट इन जनरलाइजेशन टेक्निक। आपका जो माइंड है वो शॉर्टकट ढूंढते रहता है और फिर आप जनरलाइज टेक्निक इस्तेमाल करके आप स्वस्थ बने रहना चाहते हो, लेकिन वो पॉसिबल उतने लेवल तक नहीं हो पाता है। फिर आपका शरीर को शारीरिक रूप और सौंदर्य को बनाने के लिए आप सब कुछ करते हो और बाद में फिर आता है आपका मानसिक स्वास्थ्य, जो मैंने बताया था कि वही महत्वपूर्ण है। उसके आधार पे ही पूरा जो एंडोक्राइन सिस्टम, जो हार्मोनल चेंजेस है या जो कुछ भी आपकी बॉडी में या फिर आपकी जो मेंटल स्टेट्स है उसमें चेंजेस जो आएंगे, वो मेंटल स्टेट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो उसका ख्याल कैसे रखें, ऐसे बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि अभी मेंटल स्टेट, स्वास्थ्य, अपना जो मेंटल हेल्थ है उसको अच्छा कैसा रखे। तो जनरलाइज टेक्निक सबको पता है, बुक रीडिंग, लिसनिंग म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट, फिर ट्रैवलिंग। अभी एंटरटेनमेंट बहुत सारे प्रकार आते हैं। रीडिंग बुक्स कुछ लोगों को लगता है कुछ समय के लिए हो। ये जो अलग अलग जो टेक्निक्स है ये टेम्पररी टेक्निक्स होती है। टेम्पररी आपको आनंद मिलता है उतने समय के लिए और फिर वापस आपकी जो पूर्व स्थिति है उसमें आप लौट आते हो और आपको लगता है कि मेरा एंगर के ऊपर कंट्रोल कब होगा, मेरी एंजाइटी कब कम होगी, मेरा कॉन्फिडेंस कब बढ़ेगा और मेरी स्ट्रेस लेवल कब कम होगी, कब मैं आनंद से अपने जीवन का उपभोग करने लगूंगा। तो आप ये चीज़ों में उसको ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन वो टेम्पररी है। मेंटल हेल्थ बनाए रखने के लिए आपकी तैयारी होनी चाहिए और तैयारी का मतलब आपका अंदर से आपकी आवाज़ आना चाहिए कि नहीं मुझे करना ही है और ना ही मैं कोई शॉर्टकट या जनरलाइज टेक्निक यूज़ करूँगा। इसको जो करना पॉसिबल है मैं करने के लिए तैयार हूँ और मैं करके ही रहूँगा। तब जाके फिर पॉसिबल है कि आप वो लेवल तक पहुँच सकते हो। नहीं तो बहुत ऐसे देखने में आता है कि बहुत लोग खुद को चेंज करने की कोशिश करते हैं। वो योर आइडेंटिटी इज यूनिक, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। देयर इज अ नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, स्टेट चेंज होनी चाहिए, सब ऑटोमेटिकली चेंज होता है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन के फिर अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। जो स्पिरिचुअल्स गुरुज है, लीडर्स हैं, उनके गुरुज होते हैं। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन माइंडफुलनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके अंदर में भी फिर ये सब चीज़ें आती हैं। सिर्फ आपकी तैयारी चाहिए, तब जाके पॉसिबल है। नहीं तो फिर मैं बताऊंगा कि आपका मूल स्वभाव आनंद है और आप बोलेंगे कहाँ पे है, मैं बोलूँगा वहाँ पे है, तो आप बोलेंगे कहाँ पे है, हमें तो अनुभूत नहीं होता। इस प्रकार से वो चलते रहेगा और फिर कुछ प्राप्त नहीं होगा। तैयारी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस दिन आपकी तैयारी होगी उस दिन समझ लो आपका पहला कदम आनंद की ओर चल